हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। इससे पहले 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे मेरा CHL में 2 बार मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर रहा और कैसे आप 45 प्लस स्कोर इजीली मैथ्स में कर सकते हैं। तो जो बिगिनर है, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या दूसरा स्टेप होना चाहिए, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर है, 18 से 19 मिनट की, लेकिन ये रहेगा कि उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे मैथ्स की तैयारी को लेकर। काफी सारी वीडियोस होती है 8 से 9 मिनट की यूट्यूब पे, वैसी वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि उसमें क्लियर नहीं हो पाता, फिर डाउट रहता है कि अब क्या करना है हमें। पहला हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, तैयारी को और बूस्ट कैसे करना है। तो जो भी मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे यूज करा था, सब कुछ डिटेल में उस वीडियो में बताया मैंने आपको। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। बात करते हैं आज इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखिए 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब और तीसरा है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन में मैं कहता हूँ क्लोज टेस्ट जो आता है, PQRS आता है, और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पैसेज आता है आपका, वो भी उसी के अंदर आता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में रखते हैं तीनों को रीडिंग सेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। सबसे पहले ग्रामर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कम वेटेज है, उसके बाद वोकैब, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, CGL लेवल तक का लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप CGL की तैयारी भी कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर को हम लेकर चलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि ग्रामर पे कमांड हो गया ना, ग्रामर के सारे रूल्स हमने क्रैम कर लिए, रट लिए, तो हमारी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मेरे ख्याल से 20 से 30% ही रोल है हमारी पूरी प्रिपरेशन में इंग्लिश की। ठीक है, तो ग्रामर पर ज्यादा पीछे ना भागी कि ग्रामर हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रूल जरूर पढ़ने हैं आपको, जरूर उनको याद भी करना है, लेकिन ये ना सोचे कि ग्रामर के रूल्स ही सब कुछ है। कई लोग क्या सोचते हैं कि हमने रूल्स कर लिए, क्लासेस पढ़ ली, सारे रूल्स याद कर लिए, लेकिन अब तो हमारी जो इंग्लिश है बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और फिर उनको ठेस पहुंच जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है? नीतू मैम की बुक आती है प्रिंट टू पैरामाउंट, यहाँ पे पिक दिखा दूंगा, मेरी बुक अभी है नहीं मेरे पास, तो आप देख सकते हैं ये बुक आती है, ये मोर देन सफिशिएंट है। SP बख्शी बुक आती है, लूसेंट इंग्लिश आती है, ये बुक्स भी आती है, लेकिन इनमें SSC ओरिएंटेड मटेरियल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनमें ज्यादा रूल्स दे रखे हैं। जो चीज 3 पन्नों में खत्म हो रही है वो 6 पन्नों में खत्म कर रखी है, तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पाती। लेकिन ये बुक है जो प्रिंट टू पैरामाउंट और KD कैंपस, दोनों में सेम मटेरियल है, इनमें से कोई बुक आप फॉलो कर सकते हैं। SSC में जितना पूछा जाता है सिर्फ उतने ही रूल्स इसमें दे रखे हैं। चाहे तो आप बुक से कर सकते हैं या फिर किसी टीचर से आप करना चाहें तो आप उनसे भी कर सकते हैं। टीचर्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, वहां पे एक टीचर का जो पेड कोर्स था वो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप, ये बुक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक के अलावा मुझे नहीं लगता दूसरी किसी चीज पे आपको जाना चाहिए। अगर आपको बुक से समझ में आ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बुक आती है, आप इस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है, कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, रूल्स का काम क्या है, आपको बस याद करना है। अगर आप टीचर से ही पढ़ रहे हो, जल्दी जल्दी रूल्स सारे नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, ज्यादा टाइम ना दे। मेरे ख्याल से 2 से 3 महीना रूल्स जो आप क्लासेस ले रहे हैं इंग्लिश की, वो सफिशिएंट है। ठीक है, वोकैब वगैरह क्लासेस ना लें। जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो जो रूल्स बता रहे हैं ग्रामर के, सिर्फ उन्हें ही नोट डाउन करें और एग्जांपल्स नोट डाउन कर लें। प्रैक्टिस उनसे ना करें, क्योंकि प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। उनकी 3-4 क्लासेस एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस ही होती है, उनमें टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, ग्रामर का रोल कम है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, बुक से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें सबसे कम टाइम लगता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, आपने सारे ही ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए हैं सभी चैप्टर्स के, और उनकी 2-3 बार रिवीजन भी कर लिए है। तो आप सेकंड आएंगे किस पर? प्रैक्टिस पर। आप कॉमन एरर के क्वेश्चन है, जो इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, फिलअप से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है? आपने जो प्रिंट टू पैरामाउंट या KD कैंपस बुक फॉलो करी है, हर चैप्टर के बाद इसमें 50 से 60 क्वेश्चन है, पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम क्या होगा, आपके कई सारे क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तो हो सकता है आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हो। इसके पीछे का रीजन क्या है, जो मेरे साथ भी दिक्कत आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मैंने रूल्स पढ़ लिए और मेरी थिंकिंग क्या थी कि अब रूल सारे पढ़ता है मुझे, अब मेरे सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए ग्रामर के, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे का रीजन ये था कि हिंदी मीडियम जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आती चीजें। मतलब हम इंग्लिश का पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं लेकिन उसे हिंदी में समझ नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाहता है, हमें कन्वे नहीं कर पाते उसका मीनिंग। तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। यही गलती मैंने करी जिस वजह से मेरे मार्क्स कम आए, कि मैंने क्या करा, रूल्स पढ़ लिए और रूल्स के बाद में सीधा प्रैक्टिस पे आ गया और मैंने कभी भी रीडिंग नहीं करी। तो रीडिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी तैयारी में, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो 45 या 45 प्लस स्कोर इंग्लिश में लाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं कि हमारे इजीली 45 या 45 प्लस इंग्लिश में हमेशा स्कोर आता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता। मैथ्स रीजनिंग तो हम अच्छी कर लेते हैं क्योंकि उसमें तो हमें पता है चीजें, रूल, उसमें रूल्स वगैरह तो नहीं होते ना, ऐसा तो नहीं होता कि समझने वाली कोई चीज है, उसमें तो हमें पता है, आता है वो क्वेश्चन तो हम कर देंगे सॉल्व। तो वो थ्योरी वाली चीज नहीं है, तो प्रैक्टिकल वाली चीज हम कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी है जिसमें इंग्लिश में, वो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। डेली सुबह आधा घंटा रीडिंग करेंगे जब आप, और लंबे पीरियड तक 6 से 7 महीने तक,
तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो चुकी है। 2-3 महीने भी करेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट दिख जाएगा, और जहां पे अभी आप 40 स्कोर कर रहे हैं तो 3-4 मार्क्स का जो बूस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो रूल्स और साथ में रीडिंग दोनों चीज जब अच्छी हो जाएंगी तभी आपके ग्रामर में सभी क्वेश्चंस करेक्ट जाएंगे। ये मैंने खुद नोटिस करा है, मैंने शुरुआत में रीडिंग नहीं करी, उस वजह से मेरे मार्क्स कम ही रहे हमेशा। 40 तक आप पहुंच सकते हैं लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लोज टेस्ट जो था वो मेरा हमेशा ही गलत जाता है एग्जाम में। सीएचएल के टाइम पे भी 2 क्वेश्चन जो गलत हुए वो क्लोज टेस्ट से गलत हुए, इससे पहले भी क्लोज टेस्ट गलत हुआ। अभी मैं एमटीएस एग्जाम दे के आया था, उसमें मेरे 25 में से 22.5 नंबर थे इंग्लिश में, 2 क्वेश्चन गलत हुए और दोनों क्लोज टेस्ट के थे। तो ये किस चक्कर में होता है, ये हमारी रीडिंग कमजोर है, इस चक्कर में होता है। तो रीडिंग को आपको साथ में लेकर चलना है, ये ना सोचिए कि रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट में आपकी मदद करेगी वो। ठीक है, रीडिंग करते टाइम कुछ मार्क वाक नहीं करना है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं खेलना, सीधा आप पढ़ें और उसका हिंदी मीनिंग समझने की कोशिश करें। 3 तरीके हैं रीडिंग करने के। अगर आपकी रीडिंग बहुत खराब है, आपको लगता है आपको इंग्लिश बहुत वीक है आपकी, तो आप 8th 9th या 10th क्लास की जो भी बुक आपको सुटेबल लगे इंग्लिश की, वो बुक पढ़ना से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी इंग्लिश का लेवल लो होता है तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग थोड़ी अच्छी है तो आप नोवेल पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी बनेगा। इंडियन ऑथर्स की जो नोवेल्स है वो काफी अच्छी रहती है। मैं पर्सनली रस्किन बॉन्ड को फॉलो करता हूँ, उनकी बुक्स काफी अच्छी होती है, इंडियन ऑथर है, तो आप उनकी बुक्स फॉलो करेंगे तो आधा घंटा डेली पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उनकी बुक्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो आप वो पढ़ सकते हैं, गूगल पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी उनकी, आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आधा घंटा जरूर पढ़ना है आपको। ये नहीं समझना कि वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझ में आए, नहीं, आपने पूरा पैरा पढ़ा, मतलब पूरा एक लाइन पढ़ी फुल स्टॉप तक, उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए हल्का हल्का कि क्या बोलना चाहता है ऑथर, तो उतना सफिशिएंट है। ऐसे आप डेली रीडिंग करेंगे और वोकैब के रूल्स डेली रिवाइज करते रहेंगे। पूरी वोकैब पढ़ ली, पूरी ग्रामर पढ़ ली आपने, फिर ग्रामर के रूल्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डेली एक चैप्टर के रूल्स रिवाइज करते चले गए, तो जब दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी तो तभी आपकी ग्रामर अच्छी होगी और इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग को बिल्कुल कम नहीं समझना है। मेरा स्कोर कम रहा, मेरी गलती से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि खुद जब गलती करते हैं तब तो हम सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों की गलती से जो आप सीखेंगे तो आप ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस कर लिया आपने केडी कैंपस से, उसके बाद आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप इसकी हालत देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसे पढ़ता हूँ, इसे काफी टाइम हो गया मुझे, लगभग 4 से 5 महीने हो गए मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। काफी अच्छी बुक है, इसमें इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिलअप, जितने भी पार्ट होते हैं इंग्लिश सेक्शन में वो सभी मिल जाएंगे आपको, क्लोज टेस्ट वगैरह सब। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। डेली आप क्या कर सकते हैं, 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के 25 लगा लिए, कॉमन एरर के 25 कर लिए और फिलअप के 25 कर लिए। ठीक है, तो इस बुक से आप ग्रामर के रूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें, कोई पेड प्रमोशन नहीं भाई, जो मैं पढ़ता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, काफी यूजफुल बुक है। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ही मिल जाएंगे इसके। रीडिंग कर रहे हैं आप, क्लोज टेस्ट में बहुत लोगों को दिक्कत आती है तो वो इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे एक फ्रेंड पढ़ते हैं बुक, लाइब्रेरी में आते हैं, वो ये बुक पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट के लिए, ये भी काफी अच्छी बुक है। इनकी क्लासेस भी होती है, मनीषा बंसल मैम है, नियॉन क्लासेस पढ़ाती हैं, हम इनकी क्लास भी देख सकते हैं। क्लोज टेस्ट को इन्होंने समझा रखा है कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब अगर आपसे समझ में नहीं आता है क्लोज टेस्ट में होता क्या है, कैसे चीजें करनी है, तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के, वो सब इन्होंने बता रखे हैं। इनकी बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, इनकी बुक में भी उन्होंने वो रूल्स बता रखे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखे हैं, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं इस बुक में कैसे बता रखा है, समझा रखा है, वो आपको दिख जाएगा। इस बुक में बेसिकली क्लोज टेस्ट पूरा दे रखा है, प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है वही दे रखा है, फिर बता रखा है कि उसे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, जो 5-6 बेसिक मेथड है वो सब बता रखे हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको क्लोज, थोड़ी रीडिंग भी अच्छी हो गई आपकी, तो आप इससे डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पीछे क्लोज टेस्ट वगैरह दे रखा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो किरण की बुक है इसमें डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, आपको डिफाइन नहीं कर रखा कि किस बेसिस से क्लोज टेस्ट में आंसर आया या फिर क्या हुआ, वो नहीं दे रखा, लेकिन ग्रामर में सभी रूल्स में अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, या क्लोज टेस्ट के लिए आप करना चाहते हैं तो नियॉन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई ग्रामर की बात और रीडिंग की बात। रीडिंग किस लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं वोकैब सेक्शन के बारे में। वोकैब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, 25 में से 10 क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में वो आपके वोकैब के रहते हैं। 10 क्वेश्चन में आपके 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 ईडियम फ्रेज होंगे और 2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग के होंगे। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के हैं और 20 मार्क्स। 50 में से 20 मार्क्स जब वोकैब आ रही है तो आप समझ सकते हैं वोकैब की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एसएससी के सभी एग्जाम में यही पैटर्न रहता है, 25 में 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के रहते हैं। तो वोकैब को हमें डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। और मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटे में 4 क्वार्टर बनेंगे 15-15 मिनट के। 15 मिनट में सिनोनिम पढ़ूंगा, 15 मिनट एंटोनिम, 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 15 मिनट ईडियम फ्रेज। ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, याद कर रहे हैं तो भी नहीं 15 मिनट में, रिवीजन कर रहे हैं तो भी नहीं 15-15 मिनट में, सारे सेक्शंस को लेकर चलना है। ये नहीं कि आज सिर्फ 1 घंटा सिनोनिम पढ़ रहा हूं, अगले दिन 1 घंटा ईडियम फ्रेज पढ़ूंगा, ऐसा ना करें। सब चीजों को साथ में लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन जो होती है वो साथ में बनी रहेगी। ठीक है,
याद कैसे करना है पहले मैं बताता हूँ बिगिनर्स के लिए उन्हें कैसे करना है, बाकी बताऊंगा कि आपको कहाँ से मटेरियल से वोकैब पढ़नी है। तो याद करने के दो तरीके हैं। जो लोगों को डाउट रहता है कि भाई याद करना होता है, रटना होता है वोकैब को, और हम रटते हैं स्टार्ट के पीछे के भूल जाते हैं। तो 2-3 तरीके जो मैंने फॉलो करे मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है नॉर्मन लुइस की, आपने यूट्यूब पे सबसे सुना होगा, जितने भी टॉपर से सबसे सुना होगा नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है। उससे उन्होंने रूट वर्ड याद करे थे, ठीक है। एक तो उससे रूट वर्ड आप याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मल इंग्लिश के लिए दे रखा है, उसमें कोई एसएससी ओरिएंटेड बुक नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड बुक नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश को बूस्ट करने के लिए बुक है। तो आप उससे रूट वर्ड याद कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक उसी का सब्स्टिट्यूशन आ गया है, ठीक है। ये बुक आती है उन्हीं मैम के नियॉन क्लासेस की। इस बुक में वर्ड पावर मेड इजी की तरह वर्ड पावर इसमें भी लिखा हुआ है, रूट वर्ड दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं, जो उसमें जो वर्ड दे रखे हैं वो बेसिक इंग्लिश के हैं, ठीक है। एसएससी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूट वर्ड आपको समझा रखे हैं। इसमें जो वर्ड है रूट वर्ड समझा रखा है, और एसएससी की जो प्रीवियस वोकैब है वो वाले वर्ड आ रखे हैं इसमें। तो अगर आप उसकी जगह इसको फॉलो करेंगे सेम इफेक्ट मिलेगा आपको, सेम वही हेल्प मिलेगी, लेकिन जो वर्ड्स है जो आपको याद होंगे वो एसएससी वाले याद हो जाएंगे। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं स्ट्रांगली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या आपसे याद नहीं होती है, तो रूट वर्ड वाला मेथड जो है वो तो आपको फॉलो करना ही है। तो आप पहला तरीका क्या था, वर्ड पावर मेड इजी ले सकते थे, ठीक है, उससे कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन उससे आपको जनरल इंग्लिश के वर्ड पता चलेंगे। लेकिन इससे जब आप रूट वर्ड तैयार करोगे तो आपको एसएससी वाली इंग्लिश के वर्ड्स आपको पता चलेंगे। मैंने इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको वर्ड पावर मेड इजी के बारे में बताया था, पावर मेड इजी बताया था, अभी बता रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह ये बुक फॉलो करें, ज्यादा फायदा है। इसमें देख सकते हैं आप, जैसे एक्वा का मीनिंग क्या होता है या फिर एक्ट का मीनिंग क्या होता है वो बता रखा है, एक वर्ड का मीनिंग, और उसी वर्ड से 10-12 वर्ड्स बनते हैं जो कि एसएससी में आ रखे हैं, वो सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको याद हो जाएंगे, और जल्दी आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। उसके बाद जब आप वोकैब याद करेंगे ना एसएससी की प्रीवियस ईयर वाली, तो जैसे कोई साइड वाला वर्ड आ गया, पैरीसाइड आ गया, तो साइड रूट वर्ड होता है, उसका मतलब मर्डर होता है, ये आपको पता है। जब वो पैरीसाइड याद कर रहे हैं तो आप वो वर्ड ढूंढेंगे जिसका रिलेशन मर्डर से होगा, और आप आंसर में पहुंच जाएंगे, अगर आपको बिल्कुल भी पैरी का मतलब नहीं पता है तो भी, ठीक है। तो रूट वर्ड काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये बुक आती है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने बता दिया इसका क्या फायदा है और उसका क्या फायदा है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, पहले तो रूट वर्ड है। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वो निमोनिक। निमोनिक क्या होता है, आपको कोई भी वर्ड है, जैसे वेंचर वर्ड है, इसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप लिखेंगे वेंचर, साइड में लिख देंगे निमोनिक, MEMONIC, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे वेंचर निमोनिक, पहली वेबसाइट आएगी, उसे ओपन कर लीजिएगा, उसमें निमोनिक दे रखा होगा। उसको याद करने का आसान तरीका, मतलब वेंचर को किसी भी ऐसे वर्ड से जोड़ दिया जो आपको इजीली याद हो कर सके, ठीक है। तो निमोनिक का तरीका काफी अच्छा होता है, उससे हमें रटना नहीं पड़ता, ठीक है। एक इमेज सी हमारे दिमाग में बन जाती है, और वो जब भी वो वर्ड दोबारा हमारे सामने आता है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो रटने वाला तरीका तो बहुत ही ज्यादा खराब है, उससे क्या होता है हम आगे के 10 याद करते हैं, पीछे के 10 भूलते हैं। तो उससे बढ़िया ये है कि आप रूट वर्ड और सेकंड निमोनिक, इन दोनों की मदद से वोकैब याद करें, वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेगी, और एग्जाम में आप उसे प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके याद करने के। अब बताता हूँ कि मटेरियल क्या क्या है, क्या क्या आपको फॉलो करना है याद करने के लिए। पहला तो देखिए केडी कैंपस की जो बुक है उसके पीछे जितनी वोकैब है वो सारी वोकैब आपको याद करनी है, चारों सेक्शन की, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, चारों सेक्शन उसमें दे रखे हैं, उसकी वोकैब आपको याद करनी है। वो वोकैब क्यों याद करनी है, देखिए एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आए हैं वो उस बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो वो वाली वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो वोकैब आपको सारी याद ही करनी है। उसके बाद सेकंड आप क्या कर सकते हैं, एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की वोकैब है वो डायरेक्ट याद करें। पहला तो अगर आपने ये बुक ले रखी है एसएससी किरण की बुक, तो किरण की बुक में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, जो भी एसएससी में अभी तक के सारे पूछे गए हैं वो सारे दे रखे हैं, उन सबको अच्छे से याद करें। लगभग 900 एंटोनिम है, 900 सिनोनिम है, ऐसे ही हजार के अप्रॉक्स वन वर्ड और इडियम है। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, 3-4 बार रिवीजन करनी है। चाहे तो इस बुक से पढ़ लीजिए, इसी का ही एक सब्स्टिट्यूट है ब्लैक बुक, ठीक है, निखिल सर की आती है ब्लैक बुक, आपने सुनी होगी, उसमें भी एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब दे रखी हैं। आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी उतनी अच्छी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार जब वोकैब पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने केडी कैंपस से वोकैब पढ़ ली, तो जब आप एसएससी इस पे बुक पे आएंगे या फिर ब्लैक बुक पे जाएंगे तो आपको 80% वोकैब वही मिलेगी जो आपने पहले पढ़ी है। जो नए वर्ड होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो ये ना सोचे कि जब मटेरियल चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा वोकैब हो जाएगी फिर से, ऐसा नहीं होगा। जब दूसरी बुक पे आएंगे तो आधे वर्ड्स वही होंगे, थोड़े बहुत नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, वो आपको याद करने होंगे। तो वोकैब के लिए 2 चीजें, केडी कैंपस की बुक में जितनी वोकैब है वो सारी, और सेकंड एसएससी की किरण की बुक में जो वोकैब है सारी, एसएससी की प्रीवियस ईयर वाली, वो कर लीजिए, या फिर ब्लैक बुक फॉलो करते हैं तो ब्लैक बुक की सारी वोकैब को याद कर लीजिए। इतना आपको करना ही पड़ेगा। जब तक 3-4 हजार वर्ड्स याद नहीं होंगे सबको मिला के, तब तक वोकैब पे अच्छी कमांड आपकी नहीं हो पाएगी, ज्यादातर वर्ड्स आपके करेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो वोकैब के लिए मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। मैंने पर्सनली इतना ही कर रखा है।
इससे पहले मैंने ऑनलाइन मेंटर की पीडीएफ वो भी पढ़ी थी और मैंने आपको सजेस्ट भी करी थी पहले की वीडियोस में, लेकिन उसमें क्या है 2017 तक के क्वेश्चन है, उसके बाद के क्वेश्चन नहीं है एसएससी के, तो इसलिए मैंने उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 2017 के बाद आपको फिर से वर्ड ढूंढने पड़ेंगे जो सीएचएल में है, एमटीएस में है। इससे बढ़िया आप डायरेक्ट बुक ले लीजिए, ब्लैक बुक या किरण की बुक, उसमें वोकैब दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद करने के दो तरीके हैं, रूट वर्ड, निमोनिक। इन दोनों तरीकों की मदद से, कुछ वर्ड रूट वर्ड से करें, कुछ वर्ड निमोनिक से करें, आप लंबे समय तक वोकैब को याद रख सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, इसके बाद रहता है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। आप मॉक टेस्ट डेली देंगे ही, मतलब वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दें। अगर 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डेली वीक में आप 2 मॉक टेस्ट दें और उनको अच्छे से एनालाइज करें कहाँ पे कमी आ रही है। जब आपने इंग्लिश सेक्शन दिया, इंग्लिश में देखें कि क्या गलत हो रहा है, क्लोज गलत हो रहा है, सिली मिस्टेक हो रही है, अभी भी वोकैब गलत जा रही है, तो आप देखें कि क्या पार्ट वीक है और उस पार्ट पे फिर मेहनत करें। ठीक है, रीडिंग आपको करनी है, रीडिंग हर पार्ट में आपकी मदद करेगी, समझने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, हमें रूल नहीं आता होता कोई, हमने एक सेंटेंस पढ़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसमें एरर क्या है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है, लेकिन वो समझ में आ रहा था कि ये पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, उस पर हम एरर टिक कर देते हैं। ये कब हो पाता है, जब हमारी रीडिंग अच्छी होती है, जब हमें समझ बनती है ना कि हमने डेली रीडिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि ये फ्लो में चलती है चीजें। ठीक है, और हम वहां पढ़ रहे हैं, वो गलत फ्लो में जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस पार्ट में एरर है। आपको नहीं पता क्या एरर है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पार्ट में एरर सा दिख रहा है। तो ये चीजें तभी होंगी जब आप रीडिंग करेंगे, 2-3 महीने लगातार जब रीडिंग करेंगे ना डेली, तभी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो ये था पूरा मटेरियल, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग तीनों के बारे में बता दिया है, आप इसे अच्छे से फॉलो करें। डेली जो रिक्वायर्ड टाइम है इंग्लिश के लिए, लगभग 2.5 से 3 घंटे डेली आपको इंग्लिश को देने पड़ेंगे, तभी जाके इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इंग्लिश और मैथ का काफी ज्यादा वेटेज है, आपको समझना होगा और उसको उसी हिसाब से टाइम देना होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।